आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन व सामीन, मेरी आज की वीडियो 26 दिसंबर को होने वाले सूरज ग्रहण से मुतल्लिक है। 26 दिसंबर को आधी दुनिया तारीकी में डूब जाएगी। जी हाँ, सूरज ग्रहण होने वाला है। सूरज ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, इंसानी ज़िंदगी पर इसके असरात और सुन्नत नबवी और कुरान पाक के मुताबिक एक ख़ास अमल भी बताऊंगी। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। नमाज कसूफ क्या है और कैसे पढ़ी जाती है? कसूफ का मानी सूरज किरण और खसूफ का मानी चांद किरण है और ये वो नमाज है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज किरण के वक्त पढ़ते थे। हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिस दिन आपके साहबजादे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम की वफ़ात हुई तो सूरज ग्रहण लगा। तो लोगों ने कहा कि इब्राहीम की वफ़ात की वजह से आसमान भी गमगीन है, जिसकी वजह से सूरज ग्रहण लगा है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक सूरज और चाँद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। किसी के मरने जीने से इनको ग्रहण नहीं लगता। बस जब तुम इन निशानियों को देखो तो नमाज पढ़ो। ये अल्लाह पाक की कुदरत की निशानियाँ हैं। ये बात जाहिर करने के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरज से रोशनी देता है और चाँद से चांदनी देता है। वही रब्बे कायनात इनको मान करने पर भी कातर है। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने बयान किया है कि सूरज ग्रहण होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह घबराए हुए खड़े थे जैसे क़यामत आ गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए, तवील तरीन क़याम और रकू और सुजूद के साथ नमाज पढ़ी। इससे पहले आपको कभी ऐसे करते हुए नहीं देखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये निशानियां हैं जो अल्लाह पाक भेजता है। ये किसी की मौत और हयात के सबब नहीं होता, बल्कि अल्लाह पाक इसके ज़रिए अपने बंदों को डराता है। नमाज कसूफ का तरीका ये है कि जब ग्रहण लगे तो इमाम के पीछे 2 रकत पढ़ें, जिनमें बहुत लंबी किरत हो, रकू हो, सजदे हो और खूब देर तक क़याम हो और सूरज साफ होने तक अल्लाह पाक से दुआ करते रहें। और इसके साथ साथ एक और छोटा सा अमल भी आपको बताऊंगी। इस अमल में रिज़्क़ में बरकत का बहुत ही बेमिसाल अमल है, जिससे हाजात पूरी होंगी। चलते फिरते ये अस्माए मुबारक आपने पढ़ना है, या अल्लाहु या बासितुन, या अल्लाहु या बासितुन। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से घर में खैर व बरकत होगी। खुद भी ये अमल करें और अपने करीबी रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को भी इस अमल की तलकीन करें। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे शेयर करें और लाइक करें और नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, ख्वाबों की ताबीर चैनल में तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद। आज की वीडियो में सूरज ग्रहण के मुतल्लिक आपको बताएंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की जानिब। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम की वफात हुई
तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी की भी मौत को किसी गिरहन से तशबीह ना दो, क्योंकि इस वक्त रवायात बताती हैं कि सूरज गिरहन हुआ था और लोग ये कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की वफात सूरज गिरहन की वजह से हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज अदा करें और जब सूरज गिरहन हो तो जिक्र करें। इस साल भी ऐसा होने वाला है। 20 साल पहले ऐसा हुआ था। सूरज का 100% हिस्सा चांद के पीछे छुप गया था। अब पूरे 20 साल के बाद सूरज गिरहन होगा। इसी तरह सुबह 7 बजे शुरू होगा और 1:15 बजे के करीब ढल जाएगा। जब मुकम्मल सूरज गिरहन हो तो इसकी तरफ देखना ठीक नहीं, और ख़ास तौर पे हामला ख़वातीन को। सूरज गिरहन के वक्त वो अपने घर से बाहर ना निकले और ना इसकी तरफ देखें, ये इनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे शेयर करें और लाइक करें, और नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन व सामीन, मेरी आज की वीडियो 26 दिसंबर को होने वाले सूरज ग्रहण से मुतल्लिक है। 26 दिसंबर को आधी दुनिया तारीकी में डूब जाएगी। जी हाँ, सूरज ग्रहण होने वाला है। सूरज ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, इंसानी ज़िंदगी पर इसके असरात और सुन्नत नबवी और कुरान पाक के मुताबिक एक ख़ास अमल भी बताऊंगी। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। नमाज कसूफ क्या है और कैसे पढ़ी जाती है? कसूफ का मानी सूरज किरण और खसूफ का मानी चांद किरण है, और ये वो नमाज है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज किरण के वक्त पढ़ते थे। हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिस दिन आपके साहबजादे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस दिन आपके साहबजादे हज़रत इब्राहीम की वफ़ात हुई तो सूरज ग्रहण लगा, तो लोगों ने कहा कि इब्राहीम की वफ़ात की वजह से आसमान भी गमगीन है, जिसकी वजह से सूरज ग्रहण लगा है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करती हैं कि इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक सूरज और चाँद अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियाँ हैं। किसी के मरने जीने से इनको ग्रहण नहीं लगता। बस जब तुम इन निशानियों को देखो तो नमाज पढ़ो। ये अल्लाह पाक की कुदरत की निशानियाँ हैं। ये बात जाहिर करने के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरज से रोशनी देता है और चाँद से चांदनी देता है। वही रब्बे कायनात इनको मान करने पर भी कातर है। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने बयान किया है कि सूरज ग्रहण होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह घबराए हुए खड़े थे जैसे क़यामत आ गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए, तवील तरीन क़याम और रकू और सुजूद के साथ नमाज पढ़ी। इससे पहले आपको कभी ऐसे करते हुए नहीं देखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये निशानियां हैं जो अल्लाह पाक भेजता है। ये किसी की मौत और हयात के सबब नहीं होता, बल्कि अल्लाह पाक इसके ज़रिए अपने बंदों को डराता है। नमाज कसूफ का तरीका ये है कि जब ग्रहण लगे तो इमाम के पीछे 2 रकत पढ़े, जिनमें बहुत लंबी किरत हो, रकू हो, सजदे हो और खूब देर तक क़याम हो, और सूरज साफ होने तक अल्लाह पाक से दुआ करते रहें। और इसके साथ साथ एक और छोटा सा अमल भी आपको बताऊंगी। इस अमल में
رزق میں برکت کا بہت ہی بے مثال عمل ہے جس سے حاجات پوری ہوں گی۔ چلتے پھرتے یہ اسماء مبارک آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ یا باسط، یا اللہ یا باسط۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ خود بھی یہ عمل کریں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو بھی اس عمل کی تلقین کریں۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں، اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔